प्रकृति के जिस तरीके से उसकी एकता के संबंध में ईश्वर की प्रकृति को आज्ञा में प्रकट किया गया है, जो उसे सभी चीजों से ऊपर प्यार करने के कर्तव्य को लागू करता है, उससे अधिक विशिष्ट क्या हो सकता है। सुनो हे इज़राइल, प्रेरित कानूनदाता कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही यहोवा है। क्या ऐसी भाषा में कोई संभावित अस्पष्टता है? अगर ऐसा होता तो क्या प्रभु, जो मसीह के रूप में कई उदाहरणों में मौलिक कानूनों की सच्ची योजना की व्याख्या करते हैं, उस समय चीजों के गलतफहमी से बचने के लिए कदम नहीं उठाते जब उनके पास ऐसा करने का सीधा अवसर होता? और फिर भी जब पूछा गया कि सभी में पहला आदेश कौन सा है, तो मार्क इतिहास बताता है, उसने मूसा के शब्दों को दोहराते हुए कहा, सभी आदेशों में पहला है, सुनो ओ इज़राइल, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने समस्त हृदय और अपने समस्त आत्मा और अपने समस्त हृदय और अपनी समस्त शक्ति के साथ प्रेम कर। वास्तव में नए नियम के ग्रीक में हमारे प्रभु के शब्दों को रिकॉर्ड करते हुए यह उपदेश संभवतः मिसइंटरप्रिटेशन के लिए कम उत्तरदायी है बनिस्बत मूसा के हिब्रू में, क्योंकि हिब्रू में यहां फिर से परमेश्वर के लिए शब्द है इलोहीम, जिसका रूप अर्थ जो भी हो बहुवचन है, और जिस पर कुछ लोग, जैसा हमने उल्लेख किया है, व्यक्तियों की त्रिमूर्ति के लिए तर्क बनाते हैं। लेकिन यह प्रभु द्वारा दिया गया है, या प्रेरणा से लेखन करने वाले सुसमाचार के लेखक द्वारा भगवान के लिए सामान्य ग्रीक शब्द थियोस, जो अंग्रेजी में संबंधित शब्द की तरह एक वचन संख्या में है। यह वास्तव में अजीब था अगर शब्द एलोहिम में वास्तव में वह रहस्यमय अर्थ शामिल होता जिसको बिना किसी आधार के उससे जोड़ दिया गया है कि जब इसे यूनानी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो इसका सारा निशान गायब हो जाता है। इस प्रकार नए नियम में दिए गए इस अंश में दिव्य सत्ता की शुद्ध एकता का ऐसा स्पष्ट प्रमाण मिलता है जो किसी भी तरह की टाल मटोल से बचा नहीं जा सकता। मलाविकवाल से, जिसे यीशु के द्वारा ये शब्द संबोधित किए गए थे, ने भी उनके बाद इन्हें अधिक जोर देकर दोहराया, जैसे कि हमने अपने पाठ में पढ़ा है, क्योंकि उसने उससे कहा, अच्छा गुरु, आपने सत्य कहा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई नहीं है। और यीशु के बारे में लिखा गया है कि इस सिद्धांत के इस कथन को अस्वीकार करने के बजाय उन्होंने देखा कि उन्होंने कुशलतापूर्वक उत्तर दिया। वास्तव में यह वही सिद्धांत है जो प्रभु और उनके प्रेरितों द्वारा लगातार सिखाया जाता है। उन्होंने एक अन्य अवसर पर कहा था, अच्छा केवल एक है और वह परमेश्वर है। पॉल बार बार घोषणा करता है कि केवल एक ही भगवान है, और जेम्स कहता है, तुम मानते हो कि एक ही भगवान है, तुम अच्छा करते हो। उसी महान सत्य को नकारात्मक रूप में भी बार बार प्रस्तुत किया गया है। मूसा ने मिस्र में प्रभु द्वारा किए गए चमत्कारों को लेकर इज़राइल से कहा, व्यवस्था विवरण 4:34। इसी तरह से हन्ना ने अपनी प्रार्थना में कहा, प्रथम शमूएल 1:2। लेकिन किस महिमा के साथ यहोवा स्वयं अपने नबी यशायाह अध्याय 45 पद 5, 6, 14, 18, 21 और अध्याय 22, 7 में उन्हीं सच्चाइयों की घोषणा करता है। फिर से यशायाह 42, 8, अध्याय 43 आयत 10 से 11 और अध्याय 46 आयत 9। यहोवा घोषणा करता है कि वह सब कुछ अकेले ही करता है, और इसका कारण यह है कि वही आकाश और धरती का अकेला परमेश्वर है। क्या गवाही अधिक स्पष्ट हो सकती है? ऐसी पंक्तियों के प्रमाण को झूठा साबित करने और हमें यह निष्कर्ष देने के लिए क्या उपशीर्षक तैयार किए जा सकते हैं कि जब भगवान लगातार यह घोषित करते हैं कि वह एक हैं, तो हमें उस एक को तीन के रूप में समझना चाहिए।